Friends, very good evening. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम देखेंगे FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैसे निकालना, और उसका जो नया सिस्टम आया है उसका नाम है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम यानी फॉस्कोस में लाइसेंस कैसे निकालना। उससे पहले हम हमारा मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं 800000282250। उस पर आप कोई भी आपको बिजनेस रिलेटेड कंप्लायंस करवाना हो तो आप हमारे पास से करवा सकते हो, और सारी ही सर्विसेज आप आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में अंडर वन रूफ एक ही दुकान में आप सारी सर्विस यानी कि एक ही ऑफिस में आप सारी सर्विसेज ले सकते हो, जैसे GST, इनकम टैक्स, FSSAI, फेमा, PF, ESI, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फाइलिंग यानी कि कंपनी का आपको नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है तो हम आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे रहे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, XBRL फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, IBB एवेल्यूएशन वगैरह सर्विसेज हम आपको काफ़ी किफ़ायती दाम में अंडर वन रूफ दे रहे हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 800000282250। तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। हमको गूगल में लिखना है फॉस्कोस लिखेंगे तो आपको FSSAI की नई वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, foscosfssai.co.gov.in। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स है उसमें अभी अपनी फॉस्कोस अप्लाई हुआ है, यहाँ पे आप उस पर पढ़ भी सकते हो उसको होम पेज पे। यहाँ पे तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, गोवा, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख में 1 जून से अप्लाई हो चुका है, 1 जून 2020। उसके अलावा आप पहले जो सिस्टम था उसका नाम FLRS था और अब का नाम है फॉस्कोस। अगर आप रेलवे में हो तो रेलवे में वाले अभी भी पहले वाले सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, और कंप्लेन करने के लिए भी आप पहले वाले FLRS सिस्टम यानी कि FSSAI की पुरानी सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। अभी आपको फॉस्कोस में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लिखना है क्लियर फॉर फॉस्कोस, क्लिक हियर फॉर फॉस्कोस। फिर आपको यहाँ पे FBO सर्च, आप कोई दुकान का नाम ढूंढ सकते हो, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ढूंढ सकते हो, हाउ टू अप्लाई यहाँ से सीख भी सकते हो। और आपको अप्लाई करना है तो थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप अप्लाई आपका टर्नओवर 12 लाख से कम हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा के कर सकते हो। उसे कहते हैं पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि छोटा मोटा दुकानदार जिसका टर्नओवर सालाना 12 लाख से कम है या कम होने की संभावना है। लेकिन अगर आप पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर हो यानी कि आपका 12 लाख से कम टर्नओवर है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, या तो फिर 12 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। लाइसेंस में भी 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर। पेटी यानी छोटा मोटा फूड बिजनेस ऑपरेटर। इसके लिए साइन अप करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको या तो ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर डालना है। मैं ईमेल आईडी डालना चाहूँगा तो मेरा ईमेल आईडी ये है kalpshah.2017@gmail.com, जो मैं डाल रहा हूँ। इसको सबमिट करूँगा तो एक OTP आएगा जो मुझे OTP डालना है। तो 5 मिनट के अंदर OTP आपको डाल देना। आप यहाँ पे ईमेल में देख सकते हो OTP आया होगा, खुल रहा है। जीमेल में OTP हमेशा अपडेट्स में आता है, यहाँ पे जो अपडेट्स होती है ना वहाँ पे OTP है, और फॉस्कोस लाइसेंसिंग करके OTP आया होगा वो आपको कॉपी करना है। कॉपी भी हो सकता है 390940, फुल स्टॉप कॉपी नहीं करना है, सिर्फ OTP कॉपी करना है और फॉस्कोस वेबसाइट पे डाल देना है। 5 मिनट का समय, अभी मेरे पास 4 मिनट 4 सेकेंड बाकी है और मैंने प्रोसीड कर दिया तो मेरा OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर अब मुझे यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके पीछे नीचे कुछ सूचनाएं लिखी है। अ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स प्रीमाइस शैल हैव ओनली 1 FSSAI लाइसेंस और रजिस्टर ऑन विच एनी नंबर ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस कैन बी एंडोर्स। आप एक लाइसेंस पे, एक ही प्रीमाइसिस पे एक से ज़्यादा भी बिजनेस भी कर सकते हो फूड का अलग अलग, लेकिन आपको एक प्लेस के लिए हर एक प्लेस के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना है। उसमें सूचना भी लिखिए, ईच लोकेशन विल बी इशूड सेपरेट लाइसेंस। अगर आपकी एक ही सिटी में 3 दुकानें हैं वड़ा पाव की तो तीनों दुकान का अलग अलग लेना होगा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन। एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टर वैन 1 लाइसेंस विल बी इशूड फॉर ऑल व्हीकल ऑफ अ सिंगल ट्रांसपोर्टर बिजनेस। और अगर आपका जो व्हीकल है, छोटा हाथी है या फिर आपका फ्रीज़र व्हीकल है जिसमें आप आइसक्रीम वगैरह ले जाते हो, उसके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लेना, भले आपके जितने भी व्हीकल हो।
In case FBO is having premise unit located in more than one state, FBO has to declare one premise at head office and shall obtain central license for head office and separate license for other location. अगर आपका एक से ज़्यादा स्टेट्स में कारोबार है फूड का, तो मेन जो हेड ऑफिस उसको आपको हेड ऑफिस बनाना है और बाकी को ब्रांच ऑफिस बनाना है, और उसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा हेड ऑफिस के लिए, और बाकी को स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना होगा. जो अगर 12 लाख से टर्नओवर ऊपर हो जाता है तो स्टेट लाइसेंस लेना होता है, 12 लाख से कम होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है. रजिस्ट्रेशन में सालाना सिर्फ 100 रुपये की फ़ी है और 5 साल का एक साथ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 500 रुपये लगते हैं. इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, अलग अलग ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं. यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को दिखेंगे, डेयरी, वेजिटेबल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, सब्सटेंसेस. और हम ये एक डिस्क्लोजर देना चाहते हैं कि हम इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार के नॉनवेज फूड का प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, ना प्रमोट करना चाहते. तो अगर आप नॉनवेज फूड बेचते हो तो कृपया ये वीडियो न देखिए. आप कुछ अपने तरीके से हम आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, सॉरी. और मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये ऑप्शन खुलेंगे, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ट्रेड, रिटेलिंग करते हो फूड, कोई भी खाने की दुकान का. इफ conducting food business activities such as storing, wholesaling, retailing, distributing, transporting, food vending agencies, supplying, marketing etc. तो इसमें से आपको कोई सिलेक्ट करना है कि आप क्या हो, स्टोरेज कर रहे हो, क्या कोल्ड स्टोरेज वाले हो, तो वह आपको सिलेक्ट करना है. स्टोरेज इज एन एक्टिविटी वेयर प्रोडक्ट्स इन पैक्ड और अनपैक्ड कंडीशन इज स्टोर्ड. फिर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए यहाँ लेना है स्टोरेज कंट्रोल, एटमोसफियर प्लस कोल्ड. होलसेल के लिए ये सिलेक्ट करना है. डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, मार्केटर, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर. अगर आप रिटेलर हो तो ये फूड बिजनेस के रिलेटेड आपको ये सिलेक्ट करना है. और अगर सारे में आपको ये ऑप्शन दिया गया, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, ये आपको ये सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं ट्रेड रिटेल में मैंने दिखा दिया. फिर फूड सर्विसेज, ज़्यादातर बड़ा पाव की दुकान या कोई भी होटल वगैरह खोलते हो तो यहाँ पे फूड सर्विसेज में आपको जाना होगा. फूड सर्विसेज में पैटी रीटर यानी कि छोटा मोटा चाय की दुकान वाला, उसमें भी आपको टेम्पररी और फिक्स स्टोर फॉर फूड प्रीमाइस इन्वॉल्व प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, तो आपको पैटी रिटेलर सिलेक्ट करना है. अगर आप हॉकर हो यानी कि आप जगह जगह जाके भी आप इडली वगैरह बेचते हो, कई जगह पर इडली, चाय वगैरह, चाय गरम आते हो तो उसके हॉकर कहते हैं. यानी कि इस तरह से वो ठेला लेके निकलता है. यहाँ अहमदाबाद में वाड़ीलाल वाला ज़्यादातर ऐसे ठेले वाले को भेजता है, तो वो हॉकर कहलाता है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन चलेगा. या मोबाइल फूड वेंडर, मोबाइल फूड यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला, वो लारी लेके या फिर गल्ला लेके जो घूमता है उसे मोबाइल फूड हॉकर वेंडर कहते हैं. फिर रेस्टोरेंट्स है आपकी, तो आपको यहाँ से रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है. या ढाबा है, बोर्डिंग हाउस है, बैंक्वेट हॉल्स है, होम बेस्ड कैंटीन है, घर से भी आप खाना, कई औरतें होती है साइड इनकम करने के लिए बनाते, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है. फूड स्टॉल्स, और बाकी के जो ऑप्शन है वो हम प्रमोट नहीं करते नॉन वेजिटेरियन. तो इस वीडियो से आप जरा भी कोई भी नॉन वेज का बिजनेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखना ही बंद कर दीजिए और कोई भी बिजनेस ना कीजिए इस वीडियो को देख के. फिर क्लब, कैंटीन अब करा रहे हो तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है. और होटल है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है. तो मैं होटल 12 लाख से कम टर्नओवर वाली सिलेक्ट कर सक रहा हूँ, तो या फिर पेटी रिटेलर सिलेक्ट करूँगा या फिर ढाबा सिलेक्ट करूँगा. तो जो भी मुझे करना है तो मैं ढाबा कर रहा हूँ. ढाबे में भी बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 सिलेक्ट कर दिए. ट्रेड रिटेलिंग भी करता हूँ, फूड सर्विसेज भी करता हूँ होटल का, और फूड सर्विसेज ढाबा भी करता हूँ. ठीक है, तीनों एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ एक ही प्रीमाइसिस में. क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस. फिर मेरे को यहाँ पे पूरा ये फॉर्म भर देना है और फॉर्म भर के नीचे सेव एंड नेक्स्ट करके पेमेंट कर देना है. एकदम सा ईजी है. मुझे पहले से सबसे पहले काइंड ऑफ बिजनेस, और उससे भी पहले है एप्लीकेंट डिटेल्स. फॉर्म ए, रेगुलेशन 2.221, रेगुलेशन 2.17, एप्लीकेंट डिटेल्स, नेम ऑफ एप्लीकेंट. तो मेरा नाम है कल्पेश कुमार शाह. मैं यहाँ पे पूरा नाम लिखूँगा. इंडिविजुअल लिखूँगा, अगर पार्टनर हो तो पार्टनर, प्रोपराइटर हो तो प्रोपराइटर. तो मैं प्रोपराइटर भी हूँ और इंडिविजुअल भी हूँ, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. फिर एड्रेस मैं मेरा डालूँगा. पूरा एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, आपकी समझ के लिए छोटा सा एड्रेस डाल रहा हूँ. अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कौन से गुजरात के कौन से ज़िले में या कौन सी म्यूनसिपाल्टी की सरहद में आपका दुकान आता है, तो वो लिखना है. फिर सिलेक्ट विलेज, यहाँ पे सब डिवीज़न लेना है मुझे. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, फिर इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अलग अलग एरिया है अहमदाबाद के, उसमें से जो मेरा एरिया होगा वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा.
नरोड़ा रोड। फिर यहाँ पे पिन कोड डालूँगा। लैंडमार्क आप कुछ डाल सकते हो, कोई बस स्टेशन के बाजू में या जिसके भी बाजू में। और हाँ, यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस डालना है, यानी कि जहाँ से आपको गवर्नमेंट खत लिख सके, कुछ आपको ऑर्डर दे सके या फिर आपको कुछ नोटिस दे सके। तो अगर ऊपर ऊपर का ही एड्रेस हो तो यहाँ पे यस कर लो, वरना फिर से लिखो अलग है तो पूरा एड्रेस। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। तो पूरा एड्रेस जो ऊपर मैंने डाला वो यहाँ पे आ गया। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, और यहाँ पे लैंडलाइन नंबर डालना कंपलसरी नहीं, जहाँ जहाँ पे भी ये रेड स्टार है वो कंपलसरी है। मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी, 8000028250। आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर सकते हो और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, जो पहले आपने डाला था वही डाल सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन मेरा ही नाम लिख सकते हो, कल्पेश शाह। फिर ईयर्स यू वांट टू अप्लाई, आप 5 साल तक अप्लाई कर सकते हो। हर एक साल का रजिस्ट्रेशन का 100 रुपया है। डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड, आप किस प्रकार की फूड आइटम बनाना चाहते हो। ओनली स्टैंडर्डाइज फूड प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर द लिस्ट अवेलेबल ऑन फॉस्कोस। आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही बना सकते हो। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस, पूरा वो प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना पड़ता है, वो भी बड़ा प्रोसीजर है। तो मैं यहाँ पे अगर अलग अलग है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड फैट इमल्सन्स, यानी कि आप इडिबल आइसिस, इडिबल्स, शरबत एंड सॉर्बे, यानी कि आप बर्फ़ वगैरह बनाते हो या फिर शरबत बनाते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मशरूम्स, फंगी रूट्स, फ्रेश पल्सिस एंड लेग्यूम्स, यानी कि आप अनाज करियाना के व्यापारी हो तो यहाँ पे ही आएगा। सी वुड्स, फिर कन्फेक्शनरी यानी मिठाई वाले की, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, सीरियल्स यहाँ पे आएगी, अनाज किराना ऊपर नहीं आएगा। ऊपर भी लिखा है यहाँ पे पल्सिस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आएगा, फ्रेश पल्सिस है। फिर बेकरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएगी। ये जो सारी प्रोडक्ट्स है उसको हम सपोर्ट नहीं करते, तो उसका हम नॉन वेजिटेरियन आइटम का हम ऐसा चाहते हैं आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम ना खाओ, ना खाने दो, और इसका प्रचार भी मत करो। तो हम यहाँ आपको, अगर आप इस वीडियो से देख के ये प्रोडक्ट बनाए, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मत बनाइए, हमारी आपसे विनती है। और अपने आप बना लीजिए, इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए आपके दिमाग में से। फिर स्वीटनर्स इंक्लूडिंग हनी, सॉल्ट, स्पाइसीज, मसाले बनाते हो, मिर्ची वगैरह, हल्दी वगैरह, सैलड्स, प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाते हो, फूड स्टफ्स, बेवरेजेस, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रिपेयर्ड फूड्स सिलेक्ट करना है। और सब्सटेंसेस में आता है आप प्रिजर्वेटिव्स या फिर कुछ भी डालते हो जिससे फूड कलर वगैरह, तो सब्सटेंसेस आएगा। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड्स में बनाओ, फिर सेव एंड ऐड करना है। फिर आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं इसके साथ साथ क्या बेचना चाहूँगा, फूड स्टफ्स इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस, उसको भी सेव एंड ऐड कर देता हूँ। फिर ये फूड सेफ्टी मित्र आपको एप्लीकेबल हो तो ही डालना है, लेकिन आपका है नहीं तो नहीं डालना है। फिर अदर डिटेल्स आपको, इन केस ऑफ इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कब ये धंधा स्टार्ट करना चाहते हो वो तारीख लिख सकते हो। मैं 14 जून को करना चाहता हूँ। फिर सोर्स ऑफ वाटर, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आप वाटर कैसे पाते हो तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सोर्स ऑफ वाटर, देखो प्राइवेट वाटर है, यहाँ पब्लिक वाटर है, तो उसमें कुछ सोर्स नहीं पूछा, लेकिन अदर्स डालोगे तो आपका वाटर कहाँ से आता है। कुछ भी खाना बनता है उसमें वाटर की क्वालिटी के पे ऊपर से वो तय करता है कि उससे रोग होंगे या नहीं। तो आपको पब्लिक वाटर डालना है या प्राइवेट वाटर है, जैसे भी आपका, अगर आपका खुद का वो है कुआं तो आप खुद प्राइवेट डाल सकते हो, वरना पब्लिक डाल सकते हो, म्यूनसिपालिटी का पानी। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज़, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो फूड बनाने में। फूड बनाने की इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फूड है, नो। अगर आप इलेक्ट्रिक से बनाते हो, इलेक्ट्रिक मशीन से, तो यस लिखना है, वरना नो लिखना है। यस लिखते हो तो फिर आपको हॉर्स पावर सिलेक्ट करना है, कितने हॉर्स पावर का वो मशीन है। सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी लोड और HP यूज़, आपको गवर्नमेंट ने कितने लोड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की परमिशन दी है। फिर मैं यहाँ पे नो डाल रहा हूँ, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को एक फ़ोटो और ID प्रूफ डालना होगा। ID प्रूफ में वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पान कार्ड, आर्म लाइसेंस, पासबुक, फ्रीडम फाइटर लाइसेंस, डिपार्टमेंट ID, आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड और रेशन कार्ड, इतना चलता है। और फोटोग्राफ आपका जो भी हो 3 MB से कम होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथोराइज सिग्नेटरी, प्रोपराइटर, इंडिविजुअल और एप्लीकेंट। आपको उस पर साइन करके फिर उसका स्कैन करना है। पहले प्रिंट आउट लेना है, उस पर साइन करना है, पार्टनर या प्रोपराइटर का या फिर डायरेक्टर का, और फिर उसको अपलोड करना है, स्कैन करके अपलोड करना है 3 MB से नीचे। सबसे पहले मैं चूज़ फाइल करूँगा, तो ये मेरा फ़ोटो है, अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड बटन दबाइएगा तो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी मेरा ID कार्ड मैं
जो है ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस में चूज़ फाइल, ये ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ाइल है, अपलोड। फिर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हो, आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने कुछ डाला नहीं। अदर में क्या था, प्रूफ ऑफ प्रीमाइज, हेल्थ एनओसी। हाँ, अभी हेल्थ एनओसी कंपलसरी हो चुकी है कोरोना में, तो हेल्थ एनओसी डालना ज़रूरी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनओसी बाय म्यूनसिपालिटी पंचायत, आपको हेल्थ एनओसी आपकी म्यूनसिपालिटी से, आपके गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से लेनी ज़रूरी है कोरोना में, तो यहाँ पे डालनी है। चूज़ फाइल करके, ये मेरे पास अभी हेल्थ एनओसी नहीं, लेकिन मैं कोई भी फाइल डाल देता हूँ, ठीक है। यही फाइल दोबारा डाल देता हूँ आपको अपलोडिंग के समझ के लिए, फिर अपलोड कर देना है। अपलोड दबाना भूलना नहीं है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि आई हैव रेड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आई एश्योर दैट द आर्टिकल्स ऑफ फूड मेंशन इन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ FSSAI रूल्स। आई कंप्लाई विद द जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इज लाइक, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा टर्नओवर 12 लाख से कम है, अंदाजित, यानी कि एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मैं आशा रखता हूँ इस साल में, मैं करीबन ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 12 लाख से कम ही होगा। और मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ, जैसे ही मेरा 12 लाख से ऊपर टर्नओवर होगा, मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लूँगा। आई विल अप्लाई फॉर लाइसेंस एज एंड व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 12 lakhs। फिर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे पे लिखना है। पे करूँगा तो मेरा पूरा ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप FSSAI का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल 7 GST क्लासेस है, उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसमें हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है FSSAI के रिलेटेड, जिसमें आप FSSAI रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। FSSAI रजिस्ट्रेशन एंड हाइजीन गाइडलाइंस 2 वीडियो बनाए, जिसमें आपको अपने बिजनेस चलाने में कैसे हाइजीन गाइडलाइंस करनी है, यानी कि स्वच्छता के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना है, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो कृपया उस वीडियो की सूचनाओं का पालन। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, दिस इज कल्प शाह फ्रॉम अग्रवाल कंसल्टेंट्स। आज हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कोरोना में सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बिन जरूरी बाहर भीड़ में ना जाइए, और आप जैसे ही हो सके इतना स्वस्थ और स्वच्छ फूड खाइए। थैंक यू दोस्तों। ये हमारा मोबाइल नंबर भी है 80000028 250।